जब एक इंसान अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों के लिए लड़ता है, तब वो एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन जाता है। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार में हिलाकर रख दिया। ये कहानी है भारत के पहले जनजातीय क्रांतिकारी तिलका मांझी की। लेकिन क्या इन्हें कोई जानता है? तो बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें कम लोग जानते हैं, इसीलिए इन्हें इतिहास में कोई जगह नहीं दी गई। तो चलिए सुनते हैं बाबा तिलका मांझी की कहानी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को भागलपुर के संथाल परगना के एक गाँव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देखा था। उनका जमीन छीना जा रहा था, उनका स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है भारत का पहला फ्रीडम फाइटर कौन है? मंगल पांडे को पहला फ्रीडम फाइटर माना जाता है, लेकिन लोग हमारे झारखंड के वीर बाबा तिलका मांझी को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक आदिवासी थे और लोग आदिवासियों को ज़्यादा याद नहीं करते। अंग्रेजी हुकूमत और उनके दलालों ने पहाड़ियों और संथाल जनजाति के लोगों को उनकी ज़मीन से बेघर कर दिया था। पहाड़ी लोग जो हमेशा जंगल और जमीन पर जीविका चलाते थे, उनसे वो भी छीन ली गई थी। तिलका मांझी के दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही साथ आग भी थी, अपने लोगों को न्याय दिलाने की आग। उन्होंने तभी ठान लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। फिर उन्होंने जंगल की अपनी जमीन को अपना हथियार बनाया। फिर अपने लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने अपने लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया और गोरिल्ला युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। फिर उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, हमारी ज़मीन, हमारा जंगल, हमारी माँ है। अंग्रेज इस माँ को हमसे छीन नहीं सकते। आज से हम एक हैं, आज से हर शिकार के लिए तैयार हैं। 1784 में तिलका मांझी ने ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर हमला करके एक मिसाल पेश की। ये एक पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें एक जनजातीय नेता ने अंग्रेजी हुकूमत को खुला चुनौती दी थी। तिलका मांझी और उनके साथियों ने गोरिल्ला युद्ध का ऐसा प्रदर्शन किया कि ब्रिटिश फौज भी इसको समझने में असमर्थ रही। हर हमले के बाद वो जंगल में छुप जाते और ब्रिटिश फौज हाथ मलती रह जाती। अंग्रेजों के लिए तिलका मांझी एक डर बन गए थे। उन्होंने अपने पूरी फौज को तिलका मांझी और उनके लोगों के खिलाफ भेज दिया। अंग्रेजों ने उनका गांव जला दिया, उनके लोगों को मार डाला, लेकिन तिलका मांझी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटी सी फौज के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन साधन और समर्थन के कमी के कारण उन्हें एक दिन पकड़ लिया गया। क्यों पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जैसे हम सब जानते हैं, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और अंग्रेजों ने भी यही किया। बाबा तिलका मांझी के ग्रुप के एक आदमी को पैसा खिलाया, जिससे वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने तिलका मांझी को पकड़वाया। गिरफ्तारी के बाद तिलका मांझी को घोड़े से बांधकर भागलपुर की सड़कों पर घसीटा गया। ये सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं था, ये उनका स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश थी। 13 जनवरी 1785 में तिलका मांझी का डेथ हो गया, सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनकी एक चीख आज भी झारखंड के जंगलों में गूंजती है। तिलका मांझी भले शहीद हो गए, लेकिन उनके बाद जिन्होंने भी क्रांति की, जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, उन सब ने तिलका मांझी के नाम से लड़ा। उनके बलिदानों को याद किया गया। वैसे कहा जाए तो तिलका मांझी का नाम का अर्थ है तिलका, यानी लाल आंखें, जो आग को दर्शाती है। उनके अंदर गुस्से और बदले की भावना को दर्शाती है। और मांझी यानी संथाल कम्युनिटी का हेड या मुखिया को कहा जाता है। उन्हें जबरा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज उनसे बहुत डरते थे, उनके हौसले से कांपते थे। आखिर क्यों एक आम आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़ाई की? आपको क्या लगता है? तो बात तब की है जब 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कैप्चर कर लिया और वहाँ के गरीब भोले भाले जंगल में रहने वाले और खेती बाड़ी करने वाले आदिवासियों से उनका ज़मीन छीनने लगे। जब आदिवासी जमींदारों के पास मदद मांगने गए तो जमींदारों ने भी अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और आदिवासियों पर जुर्म करने लगे। ये सब देखकर बाबा तिलका मांझी को अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय के लिए कुछ करने की लालसा हुई और उन्होंने ठान लिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा तो इसका असर संथाल परगना पर भी हुआ, लेकिन अकाल होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स और बढ़ा दिया। लेकिन हमारे तिलका मांझी एक हीरो थे और वो हमेशा रहेंगे।
जैसे कोई हीरो करता है अपने लोगों की मदद, उन्होंने भी किया अपने लोगों के लिए। अंग्रेजों ने जिस खजाने को भारत के लोगों से लूटकर खजाने को भागलपुर में रखते थे, बाबा तिलका मांझी ने वही खजाना लूट लिया और अपने लोगों में बांट दिया। और ये सब देख बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने 800 आर्मी भेजा, पर आदिवासियों के सामने वो टिक नहीं पाए और भाग गए। उसके बाद अगस्टस क्लेवलैंड को मुंगेर राजमहल एरिया का रेवेन्यू कलेक्टर बनाकर भेजा गया और वो आकर संथाली भी सीखे, जिससे वो लोकल आदिवासियों को बहला फुसला सके। वो लालच भी देते पैसों का, नौकरी का, लेकिन 40 ग्रुप ऐसे थे जो इस लालच में आ गए। फिर अगस्टस क्लेवलैंड ने तिलका मांझी को भी लालच दिया था नौकरी का, पर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी अंग्रेज का गुलामी नहीं करना चाहते थे और अंग्रेजों की चालाकी समझते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया इस ऑफर को। अगस्टस क्लेवलैंड इतना चालाक था कि उसने टैक्स कम कर दिया था ताकि लोग उसके सपोर्ट में आए, और वो आ भी गए। लेकिन बहुत ऐसे आदिवासी थे जो तिलका मांझी के साथ खड़े थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए साल यानी सकवे के पत्तों में समाचार भेजा और आदिवासी एकता को समझाया, और बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज साथ भी आ गए और उनका साथ देने लगे। और फिर भागलपुर में आदिवासियों ने अटैक किया और तिलका मांझी ने अपने तीर से ऑगस्टस क्लेवलैंड को मारा और वो कुछ दिनों के बाद मर गया। ये देखकर अंग्रेज जैसे तिलमिला गए और जनरल आयर कुट को ऑर्डर दिया तिलका मांझी को जिंदा पकड़ने का। जैसे एक मुहावरा है ना, घर का भेदी लंका ढाए, वैसे ही किसी ने अंग्रेज को बता दिया तिलका मांझी के ठिकाने के बारे में, और अंग्रेजों ने रात में अटैक किया और कई लोगों को मार दिया। तिलका मांझी किसी तरह वहां से भाग गए और सुल्तानगंज के जंगल में छुप गए, लेकिन वो एक वीर थे, कब तक छुपते। उन्होंने अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध किया और तब तक लड़े जब तक अंग्रेज उनसे डर नहीं गए। कहा जाता है कि 12 जनवरी 1775 को अंग्रेजों ने उनको घोड़े से बांधकर घसीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर का एक यूनिवर्सिटी है, उनके नाम पर सड़कें हैं, लेकिन क्या हम उनकी बलिदानों को सच में समझ पाए हैं? उनका सपना था एक आज़ाद और सम्मानित भारत, जिसमें हर इंसान के अधिकार सुरक्षित हैं। तिलका मांझी ने दिखाया कि अगर दिल में जुनून हो तो एक इंसान भी एक पूरा साम्राज्य को हिला सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तिलका मांझी के लिए एक ट्रिब्यूट जरूर छोड़े। जय हिंद, जय झारखंड।